नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग मार्गदर्शन हमारे यूट्यूब चैनल में आपको का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यदि कोई रेजिडेंट पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन से इंडिया के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसमें हम लोग टीडीएस को कैसे जमा कराएंगे के बारे में हम आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे हमें टीडीएस की रेट क्या लगेगी। इसमें दो तरह के टीडीएस होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अगर प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर अंदर खरीदी बेची जा रही है एनआरआई के द्वारा तो 20% लॉन्ग टर्म, 2 साल के बाद है तो लॉन्ग टर्म लगेगा, और 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म लगेगा, जिसमें 30% टीडीएस होगा। इसमें सरचार्ज का स्पेशली ध्यान रखना है, ये हमें अलग से जमा कराना होगा चालान के साथ ही। टीडीएस नॉर्मली रेजिडेंट टू रेजिडेंट के केस में हमारे पैन नंबर से ही 26 QB फॉर्म के ज़रिए, जो कि एक चालान कम रिटर्न होती है, में जमा हो जाता है। लेकिन जब हम नॉन रेजिडेंट से परचेज करते हैं तब टीडीएस को जमा कराने के लिए हमें 10 नंबर की आवश्यकता होती है। 10 नंबर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? 10 नंबर अप्लाई करने के लिए हम NSDL की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स के पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं। टीडीएस हमें कब काट के और जमा कराना है? टीडीएस हमें जिस दिन हमारी डील फाइनल हो जाती है और हम फर्स्ट पेमेंट एनआरआई पर्सन को कर देते हैं, उसके 7 दिन के अंदर हमें 281 चालान नंबर में जमा कराना है। कैसे जमा कराना है इसकी हम वीडियो अलग से आपको डाल देंगे। ये इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर जमा होता है ई-पेमेंट के थ्रू, और आपके 10 नंबर से जमा होगा। ये ध्यान रखना, ये चालान जो है 10 नंबर से जमा होगा, पैन नंबर से जमा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। टीडीएस का चालान जमा करने के बाद हमें टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए ट्रेसिस का एक पोर्टल होता है, वहाँ पर हमें अपने 10 नंबर के साथ साइन अप करना होगा, और फिर उस पोर्टल पर हमें टीडीएस की रिटर्न सब टीडीएस के रिलेटेड सारे काम करने होंगे। रिटर्न फाइल करने के लिए हम ई पोर्टल, जो इनकम टैक्स का है, ई पोर्टल के माध्यम से हमें इस रिटर्न को केवल सबमिट कर सकते हैं। और ई पोर्टल पर हमें जैसे पैन नंबर से एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनता है, ऐसे ही 10 नंबर से एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। इस 27Q की जो फाइल बनेगी वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा देंगे। उसके अंदर हमें जो है 10 नंबर की आवश्यकता होती है, एनआरआई का जो पैन नंबर होता है उसकी आवश्यकता होती है, और कितने की हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें चाहिएगी, उसके ऊपर हमने कितना टीडीएस काटा है और कितना सेस काटा है, ये सब डिटेल्स हमें उस रिटर्न में सबमिट करनी होती है। एक बार रिटर्न सबमिट कर दी हमने ई पोर्टल पर एक बार रिटर्न सबमिट करने के बाद हम ट्रेसिस के पोर्टल पर हमारी सारी वर्किंग होगी। वहीं पर हम फॉर्म 16 पार्ट ए डाउनलोड करेंगे, और यहीं ट्रेसिस के पोर्टल से हम 26 AS में जैसे ही हम रिटर्न अपलोड करेंगे तो ये 26 AS में एनआरआई के दिखने लगेगा कि हमने ये टीडीएस काट कर जमा करा दिया है। टीडीएस की रिटर्न कब जमा करनी है? टीडीएस की रिटर्न 27Q को जमा करने के लिए क्वार्टरली जमा होती है। अब आपने सपोज करो जनवरी टू मार्च के बीच में आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उसका टीडीएस जमा कराया तो उसकी रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होगी 31 मई। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर आपने अप्रैल टू जून के बीच में कोई टीडीएस काटा है तो उसकी रिटर्न जमा करने की होगी 31 जुलाई। टीडीएस सर्टिफिकेट हमने आपको बता ही दिया है, फॉर्म 16A, इसका भी हम एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे कि हम फॉर्म 16A कैसे डाउनलोड करते हैं
और पार्टी को शेयर करते हैं। कैसे इसको हमें साइन करना है या डिजिटली साइन करना है, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हमें करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास TDS का चालान मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चालान जमा करने के बाद ही आपको छुट्टी नहीं मिल जाएगी। आपको 27Q ज़रूर फाइल करना है, ध्यान रखना। कुछ NRI अपना फ़ॉरेन करेंसी में पेमेंट लेते हैं, तो उसके लिए हमें बैंक से फॉर्म 15 CA CB भी भर कर देना होगा। अगर हम ये नहीं देते तो हमें इसके ऊपर ब्याज और पेनल्टी लग सकता है। लेकिन अगर NRI का नोस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है और हम इंडियन करेंसी देते हैं, तो हमें फॉर्म 15 CA CB की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपको लगता है कि ये सब ट्रांजैक्शन होने के बाद आपने फॉर्म 16A पार्टी को दे दिया है, उसके बाद भी आपको अपना 10 कंटिन्यू रखना है, तो आप रख सकते हो। अदरवाइज अपना 10 बंद करा सकते हो या सरेंडर कर सकते हो।